यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ों, आज हम फिर खुदा का ज़िंदा कलाम सुनेंगे और आज मेरा टॉपिक है खुदा का दरिया, रिवर ऑफ गॉड। और हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से तलावत करेंगे हिस्कियल 47वां बाब उसकी 9 आयत। और यूँ होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार ज़िंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहाँ पहुँचा और वो शीरीन हो गया। बस जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा, ज़िंदगी बख्शेगा। आमीन, हालेलुया। तो अजीज़ों, हमारे मुल्क में भी बहुत सारे दरिया हैं, समुंदर है। दूसरे मुल्कों में भी हम जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, दरिया हैं, समुंदर हैं। और इनके किनारे पे जब हम चलते हैं या दरिया के पास पहुँचते तो हम एक लुत्फ़ उठाते हैं, हमें राहत मिलती है, तसल्ली मिलती है। और ये पानी के दरिया जो दुनियावी दरिया हैं, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं जब इनमें गए हैं और वो डूब भी गए हैं। बहुत सारी कश्तियाँ डूबने की वजह से लोग मर गए हैं। लेकिन जिस दरिया की बात मैं कर रहा हूँ, जो खुदा का दरिया है, ये आपसे बहता है और ये ज़िंदगी बख्शता है। हालेलुया। और जहाँ जहाँ आप जाएंगे, लोग उसके वसीला से ज़िंदगी पाएंगे, बरकत पाएंगे, खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। हालेलुया। तो ये दरिया आप में से बहना बहुत ज़रूरी है, ये दरिया आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इस दरिया में चलेंगे और ये दरिया हमारे अंदर बहेगा। हालेलुया। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की पैमाइश करते रहते हैं, उनको जानते रहते हैं कि हमारे पास पैसे कम हैं या ज़्यादा है, या ये हमारे पास चीज़ नहीं है, या बहुत सारी चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें जो सीखने की ज़रूरत है, आज हम खुदा के कलाम में सीखेंगे खुदा में किस तरह बढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो हिस्कियल है, वो रूह में एक दरिया में उतारा गया है। और वहाँ पर उसने लिखा है कि एक हाथ जो नापा गया और उसमें उसको चलाया और पानी घुटनों तक था, टखनों तक था। और फिर 1000 और नापा और पानी घुटनों तक था। फिर 1000 और नापा और पानी कमर तक था, यहाँ तक कि वो उस दरिया को बूर नहीं कर सकता, तैरने के हद तक हो गया। तो ये अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में पैमाइश होना बहुत ज़रूरी है। ये एक रूहानी पैमाइश है और ये एक ज़िंदगी का दरिया है, ये रूहानी ज़िंदगी है जिसमें हमने बढ़ना है। और इसकी पैमाइश के बारे में बता रहा है कि वो इसमें वहाँ तक पहुँच गया कि तैरने की हद तक। तो हमने खुदावंद में इस तरह बढ़ना है कि हम तैरने की हद तक पहुँचें। और हमारी हर रोज़ हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हम कितना खुदावंद में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। तो हमें इसके बढ़ने के लिए ज़रूरत है कि हम खुदावंद की फेलोशिप में आए। ये दरिया आप में से बहेगा और लोग ज़िंदगी पाएंगे। हालेलुया। और कैसे आप इसमें बढ़ सकते हैं? ये खुदा की फेलोशिप के साथ है। हम बहुत सारा वक्त दिन में गुजार देते हैं कि ऐसे घंटों वक्त जो है वो उसमें कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम ज़ाया कर देते हैं। और ज़्यादा आजकल मोबाइल है जिस पे हम जब शुरू होते हैं तो हम देखते जाते हैं। बहुत सारा टाइम जो है हम इस तरह खो देते हैं। लेकिन यही टाइम आप खुदा को अगर देंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप खुदा में बढ़ना शुरू होंगे, आप दुआ में और कलाम में बढ़ना शुरू हों। आप खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारें और इस तरह खुदा के साथ चलने में अमली तौर पर अपने आप को बढ़ाएं। तो आप देखेंगे ये दरिया आप में से बहना शुरू होगा। हालेलुया। और आपके वसीला से लोग बरकत पाएंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बहन है जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वो शो बिज़नेस में थी इंडिया में, और वो उसने अपने उस वीडियो के ऊपर कुछ क्लिप्स लगाए हैं जो उसने ड्रामों में या जो काम किया है, जिन एपिसोड में काम किया है, वो लगाए हुए हैं। और वो कहती कि मैं कभी दुपट्टा जो है वो लिया ही नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं था दुपट्टा लेना। और मसीही लोगों से भी मुझे इतनी कोई लगाव नहीं थी, मसीह मज़हब से भी कोई लगाव नहीं था। लेकिन कहती कि जब और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, और
मेरी ज़िंदगी जो ऐसी थी कि मुझे कोई तसल्ली नहीं थी और कोई मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं था और समझ नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, और मैं वक्ती तौर पर खुशी महसूस करती थी अपना काम करके और वहाँ लोगों में। लेकिन कहती जब मैंने यस्सु को कबूल किया तो मैंने ये खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखना शुरू की, और वो कहती मैं बाइबल पढ़ना शुरू की और मैं पढ़ती गई और मैंने इसमें ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू किया। मैंने खुदा को जानना शुरू किया, दुआ में वक्त गुजारना शुरू किया, और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। अजीज़ों, वो दरिया जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, वो दरिया उसकी ज़िंदगी में बहना शुरू हो गया, क्योंकि हम अपने आप से कभी बदल नहीं सकते। हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं बदल सकते, हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन खुदा है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। खुदा का दरिया है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। खुदा का जलाल है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और वो बहन कहती मेरी ज़िंदगी बदल गई, और उसने ऊपर वो वीडियोस तस्वीरें लगाई हैं जहाँ पर उसका कोई दुपट्टा नहीं है, और वो उन एपिसोड में काम करता उसने दिखाया है कि किस तरह वो वहाँ पर कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो हम बता नहीं सकते, जो उसने वो कर रही है उस एपिसोड में। तो वो कह रही है कि मैं अब मसीही ज़िंदगी में बढ़ रही हूँ और खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है, और मेरी सोच कभी वहाँ तक नहीं पहुँची जो पहले थी। अब मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो अज़ीज़ों, खुदा की हजूरी हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, खुदा की रफ़ाकत हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। ये दरिया आपकी ज़िंदगी में बहेगा। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम इस दरिया में जाएं और लुत्फ़ उठाएं, ज़िंदगी पाएं। मैं जब छोटा था 10-12 साल का, 15 साल का, तो 20 साल का कह सकते हैं, तो हम दोस्तों के साथ नहाने जाते थे। तो मैं बहुत पानी से डरता था और मैं बहुत पीछे छोटे पानी में नहाता था, और मैं उनको देखकर खुश होता था। अज़ीज़ों, हम जब तक गहरे में ना जाएं, हम उस पानी के लुत्फ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसी तरह ये ज़िंदगी का पानी जो है, जो खुदावंद का दरिया है, इसमें भी जब तक हम गहरे में नहीं जाएंगे, हम खुदा को नहीं जान सकते और उसकी उन ब्लेसिंग्स को नहीं जान सकेंगे और उसके भेतों को नहीं जान सकेंगे। तो अज़ीज़ों, हमें इसमें बढ़ने की ज़रूरत है, हर रोज़ इसमें बढ़ें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के खादम रिनहार्ड बोंकी के पास गया और उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ 50 लोगों की कलीसिया है और मैं उनको छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। उसने कहा ठीक है, आपने ये छोड़ देना है, ठीक है छोड़ दें, लेकिन आज का दिन मेरे साथ गुजारें। तो अज़ीज़ों, वो दिन उसने रिनहार्ड बोंकी के साथ गुजारा, दुआ में, खुदा के कलाम में, खुदा की फेलोशिप में। तो वो शाम के वक्त खाना खाने के बाद कहता है कि मैं ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई खूबसूरत गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे कोई बोझ नहीं और मैं लुत्फ़ उठा रहा हूँ। तो अज़ीज़ों, वो दरिया उसकी ज़िंदगी में बहना शुरू हो गया जिसके बगैर वो खुश्क था, बंजर था और उसके वहाँ पर कोई ज़िंदगी नज़र नहीं आ रही थी। हालेलुया। और अब उसने खुदा की हज़ूरी से ज़िंदगी पाई, खुदा की हज़ूरी से बरकत पाई और उसका सारा बोझ ख़त्म हो गया और वो चाहता है कि अब वो बहुत सारी खिदमत करे, रूहों को जीते और ज़िंदगियों को बचाए। हालेलुया। तो ये दरिया जो है, जहाँ जहाँ जाता है लोग ज़िंदगी पाते हैं। तो अज़ीज़ों, हमें हर रोज़ बढ़ना है खुदावंद में। तो ये आज हमने सीखा कि हम खुद खुदावंद में कैसे बढ़ सकते हैं। खुदावंद की रफ़ाकत के वसीला से बढ़ सकते हैं। आप खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, दुआ में वक्त गुजारें, खुदा के साथ अमली तौर पर चलने में मेहनत करें, तो आप देखेंगे आप बरकत पाएंगे और जो कुछ आप नहीं कर सकते थे उसको करने की आपको ताकत मिलेगी और आप बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मान ला तो उसके अंदर से ज़िंदगी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। तो आपके अंदर से ये दरिया बहेगा और आप बरकत पाएंगे और आपके वसीला से दूसरे बरकत पाएंगे। आमीन।